बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। इश्क के कोहसार, उस अमर मोहब्बत की दास्तान जिसके किरदार भी अमर हैं। उसका नाम शाहिद इकबाल था। वालिदैन का अकलौता बेटा था। बहुत हंसमुख और नफीस था। इसकी उम्र 24 साल थी। इसके माँ बाप रावलपिंडी से मरी जाते हुए एक हादसे में जाँ बाक हो गए। अब वो अकेला था। रावलपिंडी में वालिदैन के छोड़े हुए 3 कमरों के मकान में तन्हा रहता था। LLB करने के बाद ला कर रहा था। बाप की ख्वाहिश के मुताबिक वकील बनना चाहता था। इसे खुद भी इस पेशे से लगाव था। किसी किस्म का ऐब ना था। अपने काम से गर्ज रखता था। नहायत मुखलिस और बा इखलाक था। सबसे बड़ी बात ये कि वो सही मायनों में इंसान दोस्त था। एक दिन वो अपने दोस्त डॉक्टर अमजद से मिलने जनरल हॉस्पिटल रावलपिंडी गया। डॉक्टर किसी ऑपरेशन में मसरूफ था, सो वो इसके इंतजार में हॉस्पिटल के पार्क में बनाई गई इंतजारगाह में बैठ गया। मरीजों से मुलाकात के लिए आने वाले दीगर अफराद भी कुर्सियों पर बैठे थे। शाम के साए 400 फैल चुके थे। मौसम सर्द था। हवा में खनकी थी। हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। वो जिस बेंच पर बैठा था इसके पीछे पौधों की लाइन थी। इन्हीं पौधों के दरमियान इसे हलचल और आहट सुनाई दी। मुड़ के देखा तो किसी के करहाने की आवाजें आ रही थी। वो बहुत हैरान हुआ कि ऐसे मौसम में हल्की बारिश के बावजूद घास पर पौधों के दरमियान कौन है। वो उठकर इसके पास आया तो वो हैरान रह गया। वो किसी इंसान की जिंदा लाश थी। चेहरे पर कपड़ा डाले करा रहा था। इसने चेहरे से कपड़ा हटाया। वो एक नौजवान लड़की थी। चेहरे के नकूश बता रहे थे कि वो एक हसीन लड़की है, लेकिन इसकी हालत ऐसी थी जैसे बरसों के बीमार हो। आंखें अंदर को दसी हुई थी। चेहरा जरद था। बहुत लागर और कमजोर थी। 2-4 और आदमी भी जमा हो गए। इसे हलाया जलाया। वो बेसुध थी। बारिश तेज हो गई थी। शाहिद दौड़कर स्ट्रेचर लाया। इसे उठाकर स्ट्रेचर पर डाला और हॉस्पिटल के इमरजेंसी में ले आया। इसी अस्ना में इसका दोस्त डॉक्टर अमजद भी फारिग हो चुका था। इसकी नब्ज देखी सख्त बुखार में मुब्तला थी। फौरन इसे शाहिद के कहने पर एक कमरे में लाया गया। डॉक्टर ने फौरन इसका तफसीली मुआयना किया। इसे अद्वियात और इंजेक्शन लगाए गए। बकौल डॉक्टर वो कई दिन से भूख और बीमारी का शिकार थी। शायद इसने काफी दिनों से कुछ खाया पिया न था। वो इसलिए भाग दौड़ कर रहा था। वो इसके लिए अद्वियात सूप और दीगर ताकत की अद्वियात डॉक्टर की हदायत पर ले आया। कुछ देर बाद वो कदरे होश में आई। इधर उधर देख रही थी। सामने खड़े शाहिद को देखा जो बड़ी तवज्जो से इसकी हरकत व सकनात को देख रहा था। इसने उठने की कोशिश की, लेकिन शाहिद ने आराम से इसे मना किया और कहा वो सो जाए, आराम करे। इसने हौले हौले होंठ हिलाए और हूँ कहा। शायद कदरे झुक कर बोला, फिक्र न करो, तुम हॉस्पिटल में हो। मेरा नाम शाहिद है। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तुम्हारी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है। अब आराम करो, सो जाओ, फिर बातें करेंगे। इसने आंखें मूंद ली और फिर सो गई। शाहिद बेड के साथ बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। सोचने लगा, न जाने कौन है। पढ़ी लिखी किसी अच्छे खानदान की लगती है। शक्लो सूरत से आम लड़की नहीं लगती। आखिर क्या वजह है कि हॉस्पिटल में पौधों के बीच सो गई। मुख्तलिफ सोचे और ख्यालात इसे आ रहे थे। शाहिद एक सुलझा हुआ इंसान दोस्त था। वो दूसरों के काम आने वाला शख्स था। सारी रात वो कुर्सी पर बैठा ऊँगता रहा और इन्हीं सोचों में रहा। वो लड़की अभी सो रही थी। सुबह हुई, वो उठा। इसका दोस्त 2-3 मरतबा कमरे में आ चुका था। इसने शाहिद को बताया कि लड़की की फिक्र ना करे, अब घर जाकर आराम करे, लड़की को हॉस्पिटल वाले संभाल लेंगे। लेकिन वो ना माना। वो तो बस ये चाहता था कि अगर लड़की की बेहतर हालत हो जाए तो वो चला जाएगा। थोड़ी देर बाद लड़की ने करवटें बदलना शुरू की और शाहिद को देखकर उठने की कोशिश करने लगी। शाहिद आगे बढ़ा, इसे सहारा दिया। पहले इसे सूप पिलाया, फिर दवाइयाँ दी। लड़की हैरान थी कि आखिर वो
कौन है, क्यों लाया है, क्यों इतनी तवज्जो दे रहा है इस पर। वो जवाब तलब नजरों से इसे देख रही थी और बिल आखिर इसने पूछ ही लिया, आप कौन है? मेरा नाम शाहिद इकबाल है, मैं वकालत कर रहा हूँ। रात मैंने आपको गार्डन में सोता देखा, आप सख्त बुखार में मुब्तला थी, मैं ही आपको यहाँ लाया। मेरा दोस्त डॉक्टर अमजद ने बड़ी तवज्जो से आपका इलाज किया, आप ठीक हो जाएं तो मैं आपको घर छोड़ाऊंगा। अभी आप अपना एड्रेस दें, मैं आपके घर वालों को इतला कर देता हूँ, वो आपके लिए परेशान होंगे। शाहिद ने तफसील से इसे सब कुछ बता दिया। फिर शाहिद ने इससे पूछा, आप कौन है, घर कहाँ है, इस हालत में कैसे पहुँची, आपके वालिदैन रिश्तेदार वगैरह कहाँ रहते हैं? वो खामोश थी और घर माँ बाप के जिक्र पर इसकी आंखों में आंसू आ गए और अपना चेहरा दोनों हाथों से पाने लगी। शाहिद आगे बढ़ा, इससे तसल्ली दी, परेशान न हो, अभी आप पूरी तरह नहीं संभली, दवाइयाँ ली हैं, गनूदगी है, सो जाएं। शाहिद के सवालात अधूरे रह गए। इसकी हालत देखकर मुनासिब यही समझा गया कि वो अभी बात ना करे। वो फिर सो गई। शाहिद ने आज अदालत जाना था, इसे अपने सीनियर के साथ अदालत में कोई रिट दाखिल करनी थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर इसने दफ्तर जाना मुनासिब ना समझा। शाहिद लड़की के सरहाने बैठा गौर से इसे देख रहा था। 2-3 घंटे बाद लड़की ने आंखें खोली। शाहिद को सामने पाकर सोचने लगी कि आखिर वो कौन है, क्यों इतनी तवज्जो दे रहा है। शाहिद ने इसे दवाई खिलाई, अब वो कदरे ठीक थी। शाहिद ने अपने सवालात के बारे में इससे दोबारा पूछा तो इसने बताया, मेरा नाम महनूर है, मेरा बाप फौत हो चुका है, बाप के मरने के बाद माँ अकेली रह गई थी, कोई जरिया आमदन ना था। माँ बहुत खूबसूरत औरत थी और आज के दौर में खूबसूरत होना वो भी किसी बेवा का एक अजाब से कम नहीं। मोहल्ले की नजरें इसकी तरफ उठती थी। मोहल्ले का एक बदमाश ठेकेदार माँ के आगे पीछे रहता था। माँ बहुत परेशान थी, इसे अपनी बजाय मेरी फिक्र थी। हालात के पेश नजर माँ ने इस ठेकेदार से शादी कर ली। वो आदमी बहुत जालिम साबित हुआ, हर वक्त माँ को तंग करता था, अक्सर मार पिटाई करता। इसकी बुरी नजरें हर वक्त मेरा तकाब में रहती थी। कई दफा इसने मेरी तरफ पेश कदमी की। मैं बहुत परेशान थी, माँ को बताती तो वो और ज्यादा फिक्रमंद होती। मेरे सतीले बाप की अब सारी तवज्जो मेरे ऊपर थी। रात दिन गलत और बुरी निगाहों से देखता था। माँ की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, मेरे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी और आखिर एक दिन मेरी माँ मर गई। माँ के मरने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा और अकेली रह गई। आखिर तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया। मैंने FA कर लिया था, कॉलेज की तैयारियों में थी, BA करना चाहती थी कि ये क़यामत टूट पड़ी। तलीम का बहुत शौक था, मैं पढ़ना चाहती थी। तलीम के अलावा मुझे कुछ अच्छा न लगता था, वो भी छूट गई। कोई आसरा न था, कोई ठिकाना न था। बाहर निकली तो एक अजीब दुनिया से वास्ता पड़ा। एक नौजवान तन्हा लड़की जब सड़कों पर हो तो दुनिया वाले कैसे आगे पीछे होते हैं। ट्रैफिक रुक जाती है, गाड़ियों के दरवाजे खुल जाते हैं, नौजवान बूढ़े सब बात करना चाहते हैं, अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मैं बहुत मुश्किल में थी। कॉलेज और घर के अलावा मैंने कुछ न देखा था, कोई मंजिल न थी, कोई निशान न था। चलते चलते भूख प्यास से दम निकल रहा था। ख्याल आया कि जनरल हॉस्पिटल के आगे ईदी वाले दस्तरखान लगाते हैं जहाँ मुफ्त खाना मिलता है। बहुत दूर पैदल चलकर बामुश्किल वहाँ पहुँची। दोपहर और रात का खाना वहाँ खाती और रात को हॉस्पिटल में इधर उधर देखकर सो जाती। रातों को मच्छरों की वजह से एक लम्हा नींद न आती। सारा दिन बेचैन रहती और सोचती रहती आखिर क्या होगा। इन्हीं सोचों में बहुत तकलीफ होती। 2 दिन से बुखार में मुब्तला रही, कुछ खाया न पिया, कुछ अच्छा न लगता था। कमजोरी बहुत बढ़ चुकी थी, पता न चला कहाँ सो गई और फिर मुझे आप यहाँ ले आए। शाहिद बड़ी वजह से इसकी बातें सुन रहा था। कहने लगा, बहुत अफसोस हुआ ये सब सुनकर, फिक्र न करें, 1-2 दिन में अच्छी भली हो जाएंगी, जहाँ कहेंगी मैं छोड़ आऊंगा। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, मैं बहुत मशकूर हूँ। ये दुनिया अच्छे बुरों से बरी है, अच्छों में बुरे और बुरों में अच्छे होते हैं। महनूर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, ज्यादा न सोचे, आप मजीद 1-2 दिन रहेंगी, इसके बाद का फिर सोचेंगे। शाहिद ये कहते हुए बाहर निकल गया। महनूर मजीद 2 दिन हॉस्पिटल में रही। डॉक्टर अमजद और शाहिद ने इसका बहुत ख्याल रखा। अब इसकी हालत अच्छी थी। शाहिद इसके लिए मार्केट से जूते, कपड़े और दूसरी जरूरियत की चीजें लाया था। महनूर कमरे में बैठी इसके मुतालिक सोच रही थी। शाहिद ने सारी चीजें इसके आगे रखी। ये सब क्यों लाए हैं? मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। क्यों इतना मुझे न चीज के लिए कर रहे हैं? महनूर ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप बीमार हैं, आपका कोई नहीं। बाहसीयत इंसान मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपका ख्याल रखूं। शाहिद ने इसे चुप करवाते हुए कहा। महनूर खामोश हो गई, सर झुका लिया और सोचों में डूब गई। तीसरे दिन डॉक्टर ने इतला दी, अब मरीजा सेहत याब है, थोड़ी कमजोरी है, अच्छी खुराक और दुआओं से ठीक हो जाएंगी। अब हम
हम इसे डिस्चार्ज कर देंगे। महानूर सोच रही थी हॉस्पिटल से निकलकर कहाँ जाएगी। ये सर्द रात, ये सन्नाटा, ये आवारगी, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। शाहिद ने इसे उदास देखा तो कहने लगा, मेरा घर यहाँ से कुछ दूर है, तुम्हारा इस वक्त कोई ठिकाना नहीं। अगर मुनासिब समझे तो मेरे साथ चले, इसे अपना ही घर समझे। मैं अकेला रहता हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। महानूर ने बात करते हुए कहा, लेकिन एक अजनबी जवान लड़की का, तुम इसकी फिक्र न करो, किसी को कोई इतराज ना होगा। शाहिद ने इसका जुमला पूरा होने से पहले कहा। यूं महानूर शाहिद के घर शिफ्ट हो गई। शाहिद का 3 कमरों पे मुश्तमिल घर था। शाहिद क्योंकि खुद नहायत अच्छे किरदार का मालिक था, लिहाजा कोई तकलीफ ना हुई। महानूर ने बगौर देखा 2 बेड रूम से साफ सुथरे सब सहूलत मौजूद थी। छोटा सा खूबसूरत किचन था। महानूर, आज से ये घर तुम्हारे हवाले है, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ ना होगी। शाहिद ने इसे कहा और मार्केट चला गया और फिर वहाँ से गोश्त, सब्जियाँ और दीगर सामान ले आया। महानूर ने इससे सारा सामान लिया और कहने लगी, आज से खाना वगैरह घर में पकेगा, आपको अपनी सारी तवज्जो वकालत पर देनी होगी। यूं वक्त गुजरता रहा। महानूर सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। शाहिद इसके लिए बीए की किताबें और नोट्स ले आया था और इससे कहा वो अपनी तवज्जो बीए प्राइवेट की तैयारी पर दे। महानूर किताबें पाकर बहुत खुश हुई थी। इसकी ख्वाहिश शाहिद ने पूरी कर दी थी। वो जब भी घर के कामकाज से फारग होती, पढ़ाई में लग जाती या शाहिद का इंतजार करती। शाहिद अब इससे प्यार करने लगा था। वो भी शाहिद को बहुत चाहने लगी थी, लेकिन दोनों ने कभी इसका इजहार वो इकरार ना किया था। दोनों मोहब्बत में खामोश थे। शाहिद इसे दिल ही दिल में बहुत चाह रहा था, लेकिन अपनी मोहब्बत वो अरमानों को दबाए रखा था। महानूर भी इसे बहुत चाहती थी। वो इसके खलूस अखलाक, शराफत से बहुत मुतासर थी। इसने भी दिल ही दिल में इसे अपनी धड़कनों में आबाद रखा था। मोहब्बत में पेशकदमी किसी तरफ से ना थी। जब भी इनका दिल चाहता मरी चले जाता। सरसब्ज पहाड़ियों की चोटियों पर बैठकर दूर, बहुत दूर खूबसूरत लगते मनाजर से लुत्फ अंदोज होते। महानूर अब बहुत खूबसूरत और हसीन व जमील दोशीज़ा लगती। वो दोनों जब साथ होते तो सैकड़ों निगाहों का मरकज होते। लोग इन्हें रश्क भरी नजरों से देखते। यूं ही वक्त गुजरता रहा। महानूर ने बीए कर लिया था, इसमें पोजीशन ली थी। अब इसका इरादा लॉ करने का था। साथ ही वो CSS के लिए भी तैयारी कर रही थी। 2 साल बाद LLB कर लिया। अब वो मुकाबले के इम्तिहान के लिए तैयार थी। शाहिद इसके लिए मुल्की किताबें ला रहा था और इसकी हौसला अफजाई में पेश था। इसने इम्तिहान दिया और सारे मुल्क में CSS टॉप किया था। अखबारात, टीवी, मीडिया इसके बारे में खबरें दे रहे थे। वो बहुत खुश थी। इससे ज्यादा खुश शाहिद था। इसकी हौसला अफजाई मेहरबानियां थी कि एक गुमनाम और बेवसिला लड़की अरूज को पहुंची। इसने अपने लिए फॉरेन पसंद किया था, लिहाजा वो फॉरेन मिनिस्ट्री में आला ओहदे पर फैज हुई। अब इसके पास गाड़ी, बंगला, नौकर सब कुछ था। महानूर के कहने पर शाहिद ने अपना मकान छोड़ दिया था। अब वो इस्लामाबाद के खूबसूरत बंगले में शिफ्ट हो गए थे। शाहिद तो अपना मकान बेचना चाहता था, लेकिन महानूर ने मना कर दिया क्योंकि इसी मकान में इसकी हसीन यादें जुड़ी थी। बाज़ औक़ात महानूर को अपने गुजरे दिनों की तलखियां याद आती, जब बेरहम और हवसज़दा निगाहें इसके तकाब में होती थी। चौतीले बाप के जुल्म और आए रोज माँ के साथ इसके झगड़े और मार पिटाई याद आती। और यहाँ एक अजनबी लेकिन गम गसार की दुनिया में आकर इसे कितना सुकून मिला था, कितनी कामयाबियां हासिल की। इसके सारे अरमान पूरे हुए थे। शाहिद गैर था, लेकिन इसे कोई लालच हर्स ना था। वो बेलौस और नहायत मुखलिस था। बाज़ औक़ात इसे ख्याल आता कि क्या शाहिद इसे मोहब्बत नहीं करता, अगर करता है तो इजहार क्यों नहीं करता। इसकी खामोशी इसे बाज़ औक़ात उदास कर देती थी। वह ऐसा शख्स था जिसे अपनी जिंदगी की परवाह न थी। वो हर वक्त इसकी दिल जुआई करता, इसके बारे में सोचता रहता। एक दिन शाहिद अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आया। इसमें केक, मोमबत्तियां, रंग बिरंगे गुब्बारे और इस नवीयत की दीगर एशिया थी। वो बहुत खुश था। महानूर ने आगे बढ़कर इससे सामान लिया और कहने लगी, खैरियत, आज बहुत खुश है, ये सब क्या है? महानूर, तुम्हें पता है कल तुम 26 साल की हो जाओगी, तुम्हारी सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाएंगे। महानूर आंखों में आंसू लाते हुए बोली, मैंने कभी सालगिरह नहीं मनाई और तुम्हें कैसे पता कि मैं 26 साल की हो गई हूँ? तुम्हारे सर्टिफिकेट्स में तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी। सोचा जब तुम तालीम मुकम्मल कर लोगी और अमली जिंदगी में दाखिल होगी तो सालगिरह मनाएंगे। और महानूर, तुम्हें मालूम है मैं इस दिन तुम्हें एक नया तोहफा दूंगा जो मेरे अरमानों का आकाश होगा, मेरी जिंदगी का हासिल होगा। शाहिद ने कहा। महानूर की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो शाहिद की बात की तह तक पहुँच चुकी थी। इसकी
जिंदगियां मुकम्मल हो रही थी। कोई तो था जिसे इसकी इतनी परवाह थी और शाहद सोच रहा था कि कल सालगिरह में महानूर को अपनी मोहब्बत के इजहार व करार का तोहफा दूंगा। इसे बताऊंगा कि मैं पहली मुलाकात से ही आज तक तुम्हारी मोहब्बत को सीने से लगाए जी रहा हूँ। वो दोनों जानते थे कि अब वक्त करीब आ गया है कि बरसों की मोहब्बत अब उजागर होगी और इनके दामन में खुशियों से लबरेज होंगे, एक दूसरे को अपनी बाहों में समेट लेंगे। महानूर समझ गई थी, शर्मा गई और वो घर की डेकोरेशन में लग गया। दोनों ने वो दिन का बाकी हिस्सा और रात के घर की डेकोरेशन में सर्व किया। दूसरे दिन सुबह महानूर ऑफिस चली गई और शाहद अपने काम पर निकल गया। महानूर शाम 4 बजे वापस आई। वो आज बहुत खुश थी, निहायत ही आज इसे इसकी हकीकी मंजिल मिल रही थी। इसने बड़े एहतमाम से बनाव सगार किया, खूबसूरत सूट से तन किया। इसका सरापा दराज कद था, शहाबी रंगत थी, चेहरे से छलकती मासूमियत हुस्न वो सही मायनों में हसीनो जमील थी। इसे शाहद का इंतजार था। वो बार बार आईने के सामने अपना सरापा देख रही थी, खुद ही शर्मा रही थी और अपने ऊपर रश्क कर रही थी। शाहद किसी भी लम्हे आने वाला था। इसने शाहद के लिए अरमानी के सूट, सेंट माइकल की टाइयां, स्टाइलिश शूज, A1 की दीदा जेब शर्ट्स खरीदी थी। आज वो बहुत खुश थी। इसे अपनी जिंदगी की हसीन तरीन खुशियां मिलने वाली थी। इसने मुकाबले के इम्तिहान में टॉप किया था। वजारत खारजा की आला अफसर थी, मुआशरे की बाइज्जत और काबिल एहतराम शख्सियत थी। लेकिन इसे इनसे इतनी खुशियां ना मिली थी जितनी आज इसकी जिंदगी से वाबस्ता हो रही थी। 4 बज के 5 बज के 7 बज गए, लेकिन शाहद आज बहुत देर कर रहा था। कभी ऐसा ना हुआ कि अपने बताए गए वक्त से एक लम्हा भी लेट हुआ हो। नूर अब बहुत घबरा रही थी। इसकी आंखें और नजरें दरवाजे पर लगी थी। इसके कान शाहद के कदमों की आहट सुनने के लिए बेताब थे। नजरें बार बार घड़ी की तरफ उठ रही थी। 10 बज चुके थे। इसने कई बार शाहद के दफ्तर फोन किया। इससे बताया गया कि वो 3 बजे दफ्तर छोड़कर घर रवाना हुआ। इसके सेल फोन पर कॉल बंद थी। नूर ने गाड़ी निकाली। अब इसकी तलाश में खुद हरासा सड़कों पर ड्राइव कर रही थी, मोबाइल पर राब्ता कर रही थी, बंगले पर फोन कर रही थी, लेकिन शाहद का पता न चला। वो रात 11 बजे नहायत मायूसी के आलम में वापस बंगले पर पहुंची। घर में रोशनियां जगमगा रही थी। नूर बना था लेकिन शाहद न था। वो धड़म से बेड पर गिर पड़ी। रात 2 बजे महानूर के सेल फोन की घंटी बजी। जनरल हॉस्पिटल से फोन था। कोई डॉक्टर महानूर से बात करना चाह रहा था। राब्ता किया। इसे बताया गया कि शाहद इस वक्त शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल में दाखिल है। इसका एक्सीडेंट हुआ है। नूर के हाथों से फोन गिर गया। फौरन पागलों की तरह हॉस्पिटल रवाना हुई। इमरजेंसी से मालूम किया, पता चला वो इस कमरे में दाखिल है जहां आज से 7 साल पहले वो शाहद के जरिए दाखिल हुई थी। दौड़ती हुई कमरे में पहुंची तो शाहद बेहोश बेड पर पड़ा था। सारे जिस्म पर पट्टियां बंधी थी। हालत बहुत नाजुक थी। इससे बताया गया कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी आते हुए फैजाबाद पुल पर हादसा हुआ। कोई बुजुर्ग गलत तरीके से सड़क क्रॉस करना चाह रहा था। ट्रैफिक का रश था। इसे बचाते हुए शाहद की गाड़ी पुल से नीचे गिर गई। बुजुर्ग तो बच गया लेकिन वो खुद शदीद जख्मी हो गया और गाड़ी भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। नूर ने हालत देखी। इसकी चीखें निकल गई। बेताबी के आलम में शाहद के कदमों से लिपट गई। इसके पैरों पर अपना सर रख दिया। शाहद, ये क्या हुआ? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। किसी की नजर बद लग गई। थोड़ी देर बाद शाहद की आंखें खुली। नूर को देखा, वो खुद रो रहा था। नूर इसके कदमों से लिपटी थी। डॉक्टर कमरे से बाहर चला गया। ज्यादा बातें न करने की हिदायत दे गया। नूर ने इसका हाथ आराम से अपने हाथ में लिया और गोया हुई, शाहद ये क्या हो गया? महानूर, मुकद्दर और किस्मत में जो लिखा होता है वो मिलकर रहता है। मैं अब शायद ना जी सकूं। मौत मुझे बुला रही है, शाहद ने इससे कहा। नूर इसके हाथों को अपने चेहरे के करीब करते हुए बोली, नहीं शाहद, ऐसा मत कहो। मुझे छोड़कर ना जाना, मैं जी नहीं सकूंगी। नूर, वक्त बहुत कम है, मेरी बात सुनो। मैं आज दिल की बात करता हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं तुमसे उस वक्त से मोहब्बत करता हूँ जब तुम इसी बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। मैं चाहता था कि तुम कामयाब हो, फिर हम शादी करेंगे, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर न था। शाहद ने इसका हाथ थाम कर कहा, मेरी जान, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उस दिन से जब पहली दफा तुम मुझे अपने घर ले गए थे। अब नूर ने भी मोहब्बत से कहा तो शाहद ने नूर की बात काटते हुए कहा, मैं जानता हूँ जान, मुझे बात करने दो। मेरी एक ख्वाहिश है, तुम्हें जीना होगा मेरी खातिर, इंसानियत की खातिर। नूर, मेरे बहुत से अरमान थे। मैं इनके लिए कुछ करना चाहता था जो महरूमियों मायूसियों का शिकार है, जो इंसाफ पाने के लिए अदालतों में धक्के खाते फिरते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन वसाइल
नहीं, पाक धरती के असीम बेटे बनना चाहते हैं, लेकिन इनकी हौसला अफजाई करने वाला कोई नहीं होता। तुम्हें इनके लिए अपनी कोशिश करना होगी। ये मेरी ख्वाहिश है, आरज़ू है, मेरी रूह तस्कीन पाती रहेगी। मेरी जान, तुम मुझे बीच मंझदार छोड़े जा रहे हो। मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं कब से इंतजार कर रही थी। तुम इकरार मोहब्बत करोगे और कब मैं तुम्हारे कदमों से लिपट कर रोऊंगी। लेकिन शाहिद, तुम फिक्र न करो, मैं वादा करती हूँ जिंदगी की आखिरी सांस तक वही करूंगी जो तुम चाहते थे। तुम्हारे अरमान मैं पूरे करूंगी। नूर ने कहा। शाहिद, शाहिद, इसकी आंखें बंद होना शुरू हुई। शाहिद का हाथ जो नूर ने अपने चेहरे पर रखा हुआ था आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता गया। नूर को भी अपनी धड़कनें बंद होती महसूस हुई। वो शाहिद शाहिद करती रही और वो दूर, बहुत दूर हमेशा के लिए जा चुका था। शाहिद मर चुका था और नूर का सर इसके पैरों में गिरा पड़ा था। नूर ने अपनी सर्वत छोड़ दी। इसने इस्तीफा दे दिया था। इसने वकालत शुरू कर दी थी। अपनी जिंदगी इंसानियत की बका के लिए वक्फ कर दी। वो कामयाब तरीन वकील बन गई थी। शाम होते ही वो अपने बंगले से मोतिये के फूल चुनकर कब्रिस्तान में शाहिद की कब्र पर बिला नागा चढ़ाती। ये इसका बरसों का मामूल बन चुका था। इसने शादी नहीं की। इसकी शादी शाहिद के अरमानों और अधूरे ख्वाबों की तकमील से वाबस्ता थी। फिर वो रिटायर हो गई। आज भी इस्लामाबाद की मार्गर की पहाड़ियों के दामन के वीरान और सुनसान बंगले में अपने बुजुर्ग मुलाजिम के साथ शाहिद की यादों को सीने से लगाए जिंदगी के आखिरी लम्हात का इंतजार कर रही है। दुआ वाइज के मज़ल दोस्तों, आज भी दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों को खुशियाँ देने की खातिर अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर देते हैं, और ऐसे लोग मोहब्बत भी इबादत समझ कर करते हैं। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइज को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।